यादव कम्युनिटी से आने वाले श्री नंद किशोर यादव जो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यादव कम्युनिटी से आने वाले माननीय नरेंद्र नारायण यादव जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, पप्पू यादव को बिहार की संपूर्ण राजनीतिक समझ की समझदारी नहीं। अब राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासन काल में कैसे कैसे बिहार सरकार में मंत्री हुआ करता था, इसका उत्तर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से जाके ले लीजिए। अब पप्पू यादव को जमा खान दिखाई नहीं पड़ रहा है, पप्पू यादव को सिर्फ पूर्णिया दिखाई पड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी में कैसे जगह बनावे इसको रास्ता बनाने में सिर्फ लगे हुए हैं। और पिछले बार जब राजनीतिक रूपी हाईजैकिंग फैसला होता है, किस प्रकार से हरियाणा से आयात करके राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। राजद परिवार में राजनीतिक रूपी जो हाईजैकिंग फैसला होता है वह दूसरे यहाँ सोचने लगी है। पप्पू यादव सिर्फ सवाल खड़ा करने के लिए और हंगामा खड़ा करने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें भूमिहार, राजपूत, वैश्य समाज से कई मंत्री बनाए गए, लेकिन नहीं बनाए गए उस जाति से यादव लगातार अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद है। किस तरीके से देखते हैं सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ लेकिन उसमें यादव समुदाय से शामिल नहीं किया गया। आरोप कौन लगा रहे हैं? सवाल खड़ा किया जा रहा है। कौन खड़ा कर रहे हैं? पप्पू यादव। अब पप्पू यादव को बिहार की संपूर्ण राजनीतिक समझ की समझदारी नहीं है। पप्पू यादव सिर्फ सवाल खड़ा करने के लिए और हंगामा खड़ा करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार मंत्रिमंडल में यादव कम्युनिटी से आने वाले कोसी के लाल आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी कैबिनेट में हैं, और कैबिनेट में अन्य भी कम्युनिटी के पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। वहीं यादव कम्युनिटी से आने वाले श्री नंद किशोर यादव जो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यादव कम्युनिटी से आने वाले माननीय नरेंद्र नारायण यादव जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, ये संवैधानिक पद है और पप्पू यादव को दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि उसमें दलित नहीं है, उसमें माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय से लोग नहीं है। अब पप्पू यादव को जमा खान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पप्पू यादव को सिर्फ पूर्णिया दिखाई पड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी में कैसे जगह बनावे इसको रास्ता बनाने में सिर्फ लगे हुए हैं। और पिछले बार जब राहुल गांधी जी आए तो उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। ये लगातार पटना एयरपोर्ट से लेकर के ज्ञान भवन तक दौरा लगाते रहे, चक्कर काटते रहे, लेकिन पप्पू यादव से राहुल गांधी मिलना मुनासिब नहीं समझे। इसके बारे में उत्तर है उनके पास? इसके बारे में आप मीडिया कर्मी जरा पूछिएगा उनसे कि राहुल गांधी के आसपास आप फटक रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो आपसे मुलाकात भी नहीं कर पाए। एक सवाल यह भी रहेगा, चूंकि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राजू सिंह को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। राष्ट्रीय जनता दल आरोप लगा रही है हम पर हत्या का आरोप। अब राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासन काल में कैसे कैसे बिहार सरकार में मंत्री हुआ करता था, इसका उत्तर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से जाके ले लीजिए। और अगर इसका उत्तर हमसे लेना चाहते हैं तो बिहार का एक व्यक्ति जो 15 साल का शासन देखा है, जिन्होंने नहीं भी देखा है, उनसे जाकर के उनके चरित्र चित्रण के बारे में पूछ लीजिए कि कैसे कैसे लोग उनके शासन काल में मंत्री होते थे, सांसद होते थे, विधायक होते थे। रूह कांप जाने वाला ऐसे ऐसे लोग उनके शासनकाल में मंत्री हुआ करते थे। तो राष्ट्रीय जनता क्या स्थिति क्या थी, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। पहले क्या स्थिति 2005 से पहले? 2005 के पहले ऐसे ऐसे लोग, हिस्ट्री सीटर लोग मंत्री बनाए जाते थे। अब नाम मैं गिनाऊंगा तो ये अच्छा नहीं होगा किन्हीं के साथ। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि इस्तीफा देना पड़ा देवेगौड़ा शासनकाल में। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और आरजेडी कोटा से भारत सरकार में मंत्री बनाए गए थे, और उनको जब चार्ज फ्रेम हुआ तो गृह राज्य मंत्री के पद पर वो थे, इस्तीफा देना पड़ा। क्या नाम
मरहूम हो गए हैं, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है। एक और बड़ा सवाल है कि रोहिणी आचार्य कह रही है कि सीएम हाईजैक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक 7 मंत्री बन गए, जनता दल यूनाइटेड एक भी मंत्री नहीं बना। जैसे रोहिणी आचार्य जी के पिताजी को श्री तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से हाईजैक कर लिया है। कोई फैसला ले पाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद जी? सारा फैसला तेजस्वी यादव जी लेते हैं। तो अपने यहाँ जो परिपाटी राजद परिवार में राजनीतिक रूपी जो हाईजैकिंग फैसला होता है वो दूसरे यहाँ वो सोचने लगी हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी फैसला होता है, सबों के राय विचार विमर्श आपसी सद्भाव सहमति से कोई भी अंतिम निर्णय पर एनडीए में कोई भी फैसला होता है, जेडीयू में कोई भी फैसला होता है। रोहिणी आचार्य के पारिवारिक पार्टी की तरह नहीं। मतलब कहना चाहते हैं कि एनडीए सबको साथ लेकर चल रही है, मिलाकर चल रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक शुबा है क्या? अब वहां के जैसा तो है नहीं। क्या है मैंने बता दिया कि राजनीतिक रूपी हाईजैकिंग फैसला होता है। किस प्रकार से हरियाणा से आयात करके राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। अंतिम दिन नॉमिनेशन के अंतिम दिन राज्यसभा के सदस्य श्री संजय यादव जी का नॉमिनेशन होता है। उसके पहले हाय तौबा मचता है। किस तरह से फैसले होते हैं यह बताने की जरूरत है, मैंने बता दिया नाम लेकर के। तो चलिए हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद सीधे तौर पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ उसमें यादव मंत्री नहीं है। तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जदयू के बड़े नेता वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, वह मंत्रिमंडल में है। साथ ही साथ नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कई नाम है। नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। हाँ, नरेंद्र नारायण यादव भी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो साफ तौर पर अपनी बात जो है वह रखते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।